थायराइड गले के अगले हिस्से में मौजूद एक छोटा सा तितली नुमा ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई टाइप। ये सप्लीमेंट लें, थायराइड हमेशा के लिए खत्म। ये हर्बल रेमेडी लें, टेस्ट नॉर्मल। ऐसा मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मैं कुछ खास खाना भी नहीं खाता, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। यूट्यूब देखकर अपने लिए टेस्ट की लंबी फहरिस्त ना बनाएं। डॉक्टर साहब खाना तो अच्छा खा रहा हूँ, मगर वजन फिर भी कम हो रहा है। एक बात बहुत साफ साफ समझ लें कि हर वजन बढ़ने की वजह थायराइड नहीं। और ये भी याद रखें, थायराइड की खराबी कैरेक्टर वीकनेस नहीं है। ये बात अपने दिल में बिठा लें कि थायराइड का इलाज मुमकिन है। एक छोटा सा ग्लैंड आपके वजन, मूड और तवानाई को कैसे मुतासर करता है। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। क्या आपको मुसलसल थकन रहती है? वजन कभी बगैर वजह के बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, मूड खराब रहता है, दिल घबराता है, नींद पूरी होने के बावजूद जिस्म बोझल महसूस होता है, बाल झड़ रहे हैं, जल्द खुश्क हो रही है, या दिल की धड़कन कभी तेज महसूस होती है, तो हो सकता है ये मसला सिर्फ कमजोरी, टेंशन या उम्र का ना हो। कभी कभी असल कहानी हमारे गले में मौजूद एक छोटे से ग्लैंड से शुरू होती है, जिसे हम थायराइड कहते हैं। जी हाँ, छोटा सा ग्लैंड, मगर काम बहुत बड़े बड़े। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि ये जिस्म का एक छोटा सा कंट्रोल रूम है। अगर ये आराम से तवाज़ुन के साथ काम करे तो जिस्म भी ठीक चलता है, लेकिन अगर ये कम या ज़्यादा काम करने लगे तो वज़न, मूड, तवानाई, दिल की धड़कन, नींद, हाजमा, हत्ता कि सोचने समझने की ताकत तक भी मुतासर हो सकती है। आज की वीडियो में हम आसान ज़बान में समझेंगे कि थायराइड क्या है, इसकी खराबी की अलामात क्या होती हैं, वज़न और मूड पर इसका क्या असर पड़ता है, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और सबसे अहम बात, घबराना नहीं है, क्योंकि थायराइड का इलाज मौजूद है। ये काबिल इलाज मर्ज़ है और बरवक्त तशख़ीस से ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल रह सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड गले के अगले हिस्से में मौजूद एक छोटा सा तितली नुमा ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई टाइप। ये ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो जिस्म के मेटाबॉलिज्म यानी जिस्म के तवानाई इस्तेमाल करने के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन जिस्म के वज़न, तवानाई, दिल की धड़कन, जिस्म के दर्जा हरारत, डाइजेस्टिव सिस्टम, मूड और दिमागी कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए मेडिकल इदारे भी थायराइड को जिस्म के कई अहम अफ़आल से जोड़ते हैं, जिनमें दिल की धड़कन, वज़न, हाजमा और मूड शामिल हैं। अब आसान मिसाल से समझ लें, जिस्म को एक गाड़ी समझ लें, थायराइड उसी गाड़ी का एक तरह से एक्सेलरेटर भी है और रफ्तार का कंट्रोल भी। अगर रफ्तार बहुत कम हो जाए तो गाड़ी घिसट घिसट कर चलेगी, अगर रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी बेकाबू भी हो सकती है। इसी तरह जब थायराइड कम काम करे तो जिस्म सुस्त पड़ने लगता है, और जब थायराइड ज़्यादा काम करे तो जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चला जाता है। पहले बात करते हैं पहली हालत की, जिसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड का कम काम करना। ऐसी हालत में जिस्म को जितने थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत होती है उतने नहीं बन पाते। नतीजा ये होता है कि जिस्म का निज़ाम सुस्त पड़ने लगता है। आम अलामात में थकन, सर्दी का ज़्यादा लगना, कब्ज़, खुश्क जिल्द, वज़न का बढ़ जाना, बालों का निहायत पतला हो जाना, डिप्रेशन जैसा एहसास, याददाश्त में कमज़ोरी और ख़वातीन में माहवारी का बेतरतीब होना, ये शामिल हो सकते हैं। अब आप इसको आम जिंदगी की ज़बान में समझें। ऐसा मरीज़ कहता है, डॉक्टर साहब मैं कुछ खास खाना भी नहीं खाता, फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है। सुबह उठता हूँ तो लगता है जैसे पूरी रात नींद ही नहीं आई, यानी कि मैं सोया ही नहीं। हर वक्त सुस्ती रहती है, जिस्म टूटा टूटा सा महसूस होता है, दिल नहीं करता कोई भी काम करने को, मेरी स्किन ड्राई हो गई है, बाल भी गिर रहे हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगती है। लेकिन ये सब अलामात सिर्फ थायराइड ही की वजह से हों, ये ज़रूरी नहीं। मगर इनमें से कई अलामात एक साथ मौजूद हों तो थायराइड चेक करवाना समझदारी है, ख़ास तौर पर वज़न बढ़ने के मामले में। एक बात बहुत साफ साफ समझ लें कि हर वज़न बढ़ने की वजह थायराइड नहीं। कभी वज़न खाने पीने, कम हरकत, नींद की कमी, ज़हनी दबाव, हार्मोन्स का मुतवाज़िन ना होना, उम्र या रोज़मर्रा रूटीन की वजह से भी बढ़ता है। लेकिन अगर वज़न के साथ साथ थकन,
नींद का ज़्यादा आना, कॉन्स्टिपेशन, सर्दी का ज़्यादा लगना, मूड ख़राब रहना, जल्द का खुश्क होना, ये भी हो सकते हैं। तो फिर थायराइड को नज़रअंदाज ना करें, यानी सिर्फ तराजू को ना देखें, जिस्म की पूरी कहानी सुने। तराजू कभी कभी सच बोलता है, लेकिन आधा सच, बाकी आधा सच अलामात बताती हैं। अब दूसरी हालत की तरफ है, जिसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड का ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। इसमें थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं, जिससे जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। इसकी अलामात में वज़न का कम होना, दिल की धड़कन तेज़ या बेतरतीब हो जाना, हाथों का कांपना, पसीने का ज़्यादा आना, घबराहट होना, नींद कम होना यानी कि नींद नहीं आना, भूख ज़्यादा लगना, जिस्मानी कमज़ोरी, गर्मी का ज़्यादा लगना और चिड़चिड़ापन शामिल हो सकते हैं। ऐसे मरीज़ अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहब खाना तो अच्छा खा रहा हूँ, मगर वज़न फिर भी कम हो रहा है। दिल ऐसे धड़कता है जैसे अभी दौड़ कर आया हूँ, हालांकि बैठा हुआ होता हूँ। हाथ कांपते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, नींद नहीं आती, दिल घबराता है, ज़रा ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है। यहाँ भी एक बात अहम है, घबराहट या दिल की धड़कन तेज़ होना हमेशा थायराइड नहीं। ये जहनी दबाव, नींद की कमी, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, दिल के मसाइल या दूसरी वजूहात से भी हो सकता है। लेकिन अगर साथ साथ वज़न कम हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, भूख का एहसास ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये जिस्म का अलार्म सिस्टम है, बस फ़र्क ये है कि कभी अलार्म धीरे बजता है, कभी पूरे मोहल्ले को जगा देता है। अब बात करते हैं मूड और जहनी कैफियत की। बहुत से लोग थायराइड को सिर्फ वज़न का मसला समझते हैं, हालांकि थायराइड का ताल्लुक मूड, जहनी सुकून, याददाश्त और कंसंट्रेशन से भी हो सकता है। अगर थायराइड कम काम करे तो इंसान को उदासी, सुस्ती, दिमागी धुंधलापन, जिसे आजकल लोग ब्रेन फॉग कहते हैं, याददाश्त की कमजोरी और दिल ना लगने जैसी कैफियत हो सकती है। और अगर थायराइड ज़्यादा काम करे तो एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया। इसलिए अगर किसी को मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, दिल नहीं लगता, दिमाग बंद सा रहता है, माउस सा रहता है, बात बात पर गुस्सा आता है, तो सिर्फ खुद को कमज़ोर या सुस्त ना समझें। जिस्म कभी कभी दिमाग के ज़रिए भी सिग्नल देता है। और ये भी याद रखें, थायराइड की खराबी कैरेक्टर वीकनेस नहीं है, लेजीनेस भी नहीं है, बस हिम्मत करो ये वाला मामला भी नहीं है। ये एक मेडिकल मसला है, जिसकी तशखीस और इलाज बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन है। अब अहम सवाल कि किन लोगों को थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको मुसलसल थकन रहती है, वज़न बगैर वाज़ेह वजह के बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, कब्ज़ रहता है, सर्दी या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जिल्द बहुत खुश्क हो गई है, मूड हमेशा ख़राब रहता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी कैफियत है, तो डॉक्टर से मशवरा करके थायराइड का टेस्ट करवाया जा सकता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में, प्रेगनेंसी के बाद, फैमिली हिस्ट्री वाले अफराद में, 40 साल से ऊपर लोगों में, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या वेट लॉस वाले मरीजों में, और ऐसे लोगों में जिन्हें दिल की धड़कन, एंग्जाइटी या मुसलसल थकन रहती हो। थायराइड को जहन में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हर बंदे को हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर आपकी अलामात, आपकी उम्र, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपका जिस्मानी मुआयना और ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसला करता है। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। थायराइड के लिए आम तौर पर खून के टेस्ट किए जाते हैं। इनमें सबसे आम टेस्ट है TSH। इसके साथ ज़रूरत के मुताबिक T3 और T4 भी चेक किए जा सकते हैं। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के मुताबिक थायराइड फंक्शन को इब्तदाई तौर पर चेक करने के लिए TSH एक अहम टेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें तब्दीली बाज़ औक़ात थायराइड हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने से पहले भी इशारा दे सकती है। कुछ मरीजों में डॉक्टर थायराइड एंटीबॉडीज़ भी लिख सकता है, ख़ास तौर पर अगर ऑटो इम्यून मसले का शक भी हो। कभी कभी गले में सूजन, गिल्टी, गले का बढ़ा हुआ लगना या मखसूस अलामात हों तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कुछ हालात में मजीद इमेजिंग टेस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन फिर वही बात, यूट्यूब देखकर अपने लिए टेस्ट की लंबी फहरिस्त ना बनाएं, वरना आधा मसला बीमारी का होता है, आधा गूगल का। बेहतर यही है कि डॉक्टर अलामात देखकर मुनासिब टेस्ट लिखे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी कि इलाज। ये बात अपने दिल में बिठा लें कि थायराइड का इलाज मुमकिन है,
یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی یا اب ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر تھائرائیڈ زیادہ کام کر رہا ہو یعنی ہائپر تھائرائیڈزم ہو تو اس میں دوا، مزید کچھ ٹیسٹ یا مخصوص علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن خود سے دوا شروع کرنا، خود سے بند کرنا یا ڈوز کو تبدیل کر دینا یہ بالکل بھی مناسب عمل نہیں۔ تھائرائیڈ کی دوا چھوٹی سی گولی ضرور ہوتی ہے، ہم سب نے دیکھی ہوگی، مگر اس کا کام بہت نازک ہوتا ہے۔ ڈوز کم یا زیادہ یہ دونوں مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تھائرائیڈ کی دوا دی گئی ہے تو اسے باقاعدگی سے لیں، فالو اپ ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ڈوز کو تبدیل نہ کریں، یعنی کہ نہ کم کریں نہ زیادہ کریں، نہ خود سے شروع کریں نہ خود سے بند کریں۔ بہت سے مریض جب رپورٹ بہتر آتی ہے تو کہتے ہیں اب تو میں ٹھیک ہوں، دوا بند کر دیتا ہوں۔ یہ غلطی نہ کریں۔ رپورٹ بہتر ہونا اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دوا اپنا کام کر رہی ہے، یہ نہیں کہ اب اپنی مرضی کا جشن منا کر دوا کو الوداع کہہ دیں۔ اب تھوڑا سا ڈائٹ اور لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں۔ تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے بیلنس ڈائٹ بہت اہم ہے۔ پروٹین، سبزیاں، پھل، مناسب پانی کی مقدار، اچھی نیند، اسٹریس کنٹرول اور ریگولر فالو اپ، یہ سب چیزیں مدد کرتی ہیں۔ آیوڈین بھی تھائرائیڈ کے لیے بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیں کمی بھی مسئلہ کر سکتی ہے اور زیادتی بھی، اس لیے خود سے آیوڈین یا کوئی بھی سپلیمنٹ شروع نہ کر دیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ سپلیمنٹ لیں تھائرائیڈ ہمیشہ کے لیے ختم، یہ ہربل ریمیڈی لیں ٹیسٹ نارمل، یہ اسپیشل ڈرنک پئیں اور ہارمون بیلنس۔ دوستو، آپ کا جسم کوئی تجربہ گاہ نہیں، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے کوئی دوا لے رہے ہیں تو کوئی سپلیمنٹ، ہربل ڈراپس، ویٹ گھٹانے والی دوا یا انٹرنیٹ ریمیڈی شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ اور وزن کے لیے بھی ایک حقیقت پسند بات، اگر تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو علاج کے ساتھ وزن بہتر ہو سکتا ہے، لیکن صرف دوا کھا کر لائف سٹائل کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی یہ درست نہیں۔ چلنا پھرنا، نیند، خوراک، اسٹریس، سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات بہت نرمی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو مسلسل تھکن ہے، وزن میں غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، موڈ خراب رہتا ہے، قبض رہتا ہے، سردی یا گرمی بہت زیادہ لگتی ہے یا دماغی دھندلا پن محسوس ہوتا ہے، تو اسے صرف کمزوری یا عمر کا بڑھنا کہہ کر نظر انداز نہ کریں۔ تھائرائیڈ چھوٹا سا گلینڈ ضرور ہے، لیکن جسم کی بڑی بڑی کہانیاں اسی سے جڑی ہوتی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کی تشخیص بھی ممکن ہے، علاج بھی موجود ہے اور اکثر لوگ علاج کے بعد بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے، بس اپنے جسم کی آواز سننی ہے، علامات کو سمجھنا ہے اور وقت پر کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی اپنی علامات سمجھنے میں مدد مل سکے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو تھائرائیڈ سے متعلق کون سی علامات سب سے زیادہ کنفیوز کرتی ہیں، وزن، تھکن، موڈ، دل کی دھڑکن یا پھر کچھ اور۔ اپنا خیال رکھیں، صحت کو سنجیدگی سے لیں مگر خوف کو نہیں۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں، جلد ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو میں۔